A bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical circular motion as shown in the figure. Initially, by applying horizontal velocity v0 at the point A, the string becomes slack when the bob reaches at the point D. क्योंकि तो सीधा सीधा हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का रिजल्ट दे दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता है हमारे पास कि जब हम बॉटम पॉइंट पे स्पीड जो है वो पार्टिकल को √5 GL देते हैं, वेयर L इज़ द रेडियस, तो ऐसे में टॉप पे पहुंच के स्ट्रिंग जो होती है वो स्लैक कट जाती है, टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, और जस्ट सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए इस टाइम जो है mg हमको सेंट्रीपिटल दे रहा होता है। तो मैं कह सकता हूँ v0 की वैल्यू √5 GL होगी। आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी एंड सी पूछा। तो सिंपल ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल हो गया। तो ए पे हमको स्पीड दे रखी है, मैं मान लेता हूँ यहीं पे ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है बट डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास। तो मैं यहीं पे जीरो मान लेता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, दैट इज हाफ एम v0 का स्क्वायर। v0 स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगी हमारे पास mgl 5/2। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रखी है। अब जब ये पार्टिकल बी पर पहुंचेगा तो ये जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये क्या होगी हमारे पास, कंजर्व रहेगी। जब ये बी पर पहुंचेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो ऐसे में ये आर है, ये आर cos 60 r/2 हो जाएगा। तो ये r/2 ऊपर रेज कर गया, तो बी पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। और यही मैकेनिकल एनर्जी सी पे भी होगी। जब ये सी पे होगी तो यही मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना रह जाएगा, आर प्लस आर cos 60 से ये भी r/2 हो गया, तो प्लस mg3r/2। अब बस हमको बी और सी की काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। ठीक है, या आर की वैल्यू जो हो एल के बराबर, ये भी एल रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या आ गया यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से देखना, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी आ गई, 5/2 माइनस 1/2 से 4/2 या बोल दो 2 mgl। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट सी, इन दोनों इक्वेशन से देखना, 5/2 mgl, 5/2 mgl में से 3/2 mgl सब्ट्रैक्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी आ जाएगी, 5/2 माइनस 3/2 2/2 या बोल दो mgl। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।